नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता घटी है। सर्वे बताता है कि अगस्त 2023 में योगी के कामकाज से 47% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा और 51% हो गया और अब अचानक लोकप्रियता घटकर 39% रह गई है। जबकि बेहतर मुख्यमंत्री के मामले में उन्होंने इस सर्वे में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में ममता के कामकाज से 32% लोग ही संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा 33% हो गया। अब 6 महीने में अचानक लोकप्रियता बढ़कर 46% हो गई है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में केजरीवाल के कामकाज से 58% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से घटा और 37% हो गया। अब 6 महीने में फिर लोकप्रियता बढ़ने लगी है और यह आंकड़ा 44% हो चुका है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता घटी है। वहीं सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। कोलकाता केस मामले में आरोपी संजय रॉय की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कई घंटों की पूछताछ के बाद आज फिर वो सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसी किसी भी वक्त उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 5 सितंबर तक जेल में ही रहने वाले हैं। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। ऐसे में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली है। वैसे पहले ये सुनवाई आज शुक्रवार को होनी थी। तब कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन इस सुनवाई का टलना ही केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने ताजा आदेश में इस एक्शन की जानकारी दी। नियामक का ये एक्शन अनिल अंबानी के साथ ही 24 अन्य निकायों के खिलाफ आया है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। साल 2091 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला यूक्रेन दौरा है। वहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम मोदी पोलैंड पहुंचे थे। पोलैंड में उन्होंने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से बातचीत के बाद कहा था, किसी भी समस्या को लड़ाई के मैदान में नहीं सुलझाया जा सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था, हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी के मुताबिक यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। अपनी यूक्रेन यात्रा से लगभग 1.5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की यात्रा की थी। वहीं पोलैंड से यूक्रेन तक का सफर उन्होंने ट्रेन से तय किया। इजरायल के पूर्व मेजर जनरल इस्जाक ब्रिक ने गुरुवार को इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनी समूह हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ उसका मौजूदा युद्ध जारी रहा तो इजरायल को 1 साल के भीतर पतन का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक ने इजरायली दैनिक हारेट्स के एक लेख में कहा, देश वास्तव में रसातल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ संघर्ष जारी रहा तो इजरायल 1 साल से अधिक समय के भीतर ढह जाएगा। आईडीएफ के पूर्व अधिकारी ब्रिक ने इजरायल के रक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट के ज्यादातर दिखावटी घोषणाएं निराधार साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के साथ गैलेंट इजरायली जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैलेंट को यह एहसास होने लगा है कि गजा में पूरी तरह से जीत की अवधारणा बकवास है। ब्रिक ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें यह एहसास होना शुरू हो गया है कि हमास के साथ बंधक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने से क्षेत्रीय युद्ध होगा जो इजरायल को गंभीर खतरे में डाल देगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है और डरावना दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी सेना रात में छापेमारी के दौरान कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। पुतिन ने कहा कि हमने इस घटना की जानकारी संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को दी थी। हालांकि उन्होंने इस दावे के लिए कोई सपोर्टिंग दस्तावेज पेश नहीं किया। पुतिन ने एक आधिकारिक टेलीविजन मीटिंग में कहा कि दुश्मन ने रात में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की। इस हमले में IAEA को सूचित कर दिया गया है।
वहीं कार्यवाहक कुर्स्क गवर्नर ने पुतिन को बताया कि न्यूक्लियर प्लांट स्थिर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी अगले सप्ताह रूस के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। बता दें, यूएन न्यूक्लियर एजेंसी ने 9 अगस्त को ही रूस और यूक्रेन से न्यूक्लियर एक्सीडेंट से बचने की बात कही थी और अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया था, क्योंकि लड़ाई पावर प्लांट के करीब पहुंच गई थी। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम रहा। डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने जोशीला भाषण दिया। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका ट्रंप के पास वापस नहीं जा सकता है। कमला ने कहा, ये चुनाव न केवल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कई मानों में डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यूएस कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर कटाक्ष करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं देश को, पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनूंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन प्रोग्राम में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना अभी तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला बढ़ाती थी। कमला हैरिस ने कहा कि मेरे पिता मुझे सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करते थे। हैरिस ने कहा कि उनकी मां श्यामला भारत से अमेरिका आई थी। उन्होंने हमें सिखाया कि नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत मत करो, बल्कि उसे दूर करने के लिए कुछ करो। हैरिस ने कहा कि एक महान राष्ट्र के लिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करती हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज ने 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। हालांकि इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको सिल्वर मेडल मिला था। लुसाने डायमंड लीग में 2 बार के विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर थ्रो किया और पहले नंबर पर रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।